श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज हम सभी ने सावन शिवरात्रि के इस महासंयोग में गुरु जी के साथ ऑनलाइन पूजन किया ताकि पूरे साल भर हमारे घर परिवार के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। अब दोस्तों, गुरुदेव द्वारा यह पूजन आज शाम 7 बजे से शुरू कराया गया, जो कि 8 बजे तक पूर्ण भी हो चुका है। अब दोस्तों, आपके मन में बस यही प्रश्न उठ रहे होंगे कि पूजन तो हमने कर लिया, पर हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अभी रात्रि में करना है या फिर सुबह में करना है। साथ ही हमने जो शिवलिंग पर सामग्रियां चढ़ाई हुई थीं, फल और मिठाई वगैरह, इन सभी का हमें क्या करना है। और साथ ही में पूजन की जो सामग्रियां थीं, गेहूं के दाने या चावल के दाने, धतूरा, बेलपत्र, कमल घट्टे, इन सभी का क्या करना है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, पूजन तो हमने कर लिया, लेकिन इस पूजन के बाद हम इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे और कब करेंगे, और जो हमने पार्थिव शिवलिंग पर अपनी सामग्री चढ़ाई हुई है, उन सामग्री को क्या करना है। जो हमने प्रसाद रखा हुआ है, उस प्रसाद का क्या करना है, और जो हमारे फल हैं उनका क्या करना है। यह सभी तरह के जो प्रश्न है, यह आपके मन में आ रहे हैं। और यह भी आ रहा है कि यह जो हमारा पार्थिव शिवलिंग है, हमें इसका विसर्जन कैसे करना है सही विधि से, जो कि पंडित जी ने बताई हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके ऊपर जो सामग्री आपने चढ़ाई हुई होगी, उस सामग्री का क्या क्या करना है, हम वो एक एक करके आप लोगों को इसी वीडियो में यहां पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी आप यह पूजन कर लेंगे, जैसा कि आप सभी ने अपने परिवार के साथ इस पूजन को किया होगा, या फिर किसी ने पति पत्नी दोनों ने साथ में यह पूजन किया होगा, या किसी एक व्यक्ति ने यह पूजन किया होगा, तो अब इसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग है जिसका हमने पूजन किया है, साथ ही साथ जो हमने पूजन की सामग्री अर्पित की है, उनका हमें क्या करना है। तो अब हम वीडियो में जानेंगे कि जो हमने शिवलिंग पर सामग्रियां जो भी अर्पित की थीं, साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसका हमें क्या करना है, किस प्रकार से विसर्जन करना है, साथ ही साथ हमें कौन सी चीजें अपने पास में रखनी है, कौन सी चीजों का विसर्जन करना है, सभी जानने वाले हैं। तो देखिए, जो भी आपकी पूजन की सामग्री है, यदि उसमें कोई भी सामग्री अधिक मात्रा में बच जाती है, तो सबसे पहले तो उन्हें आपको निकाल लेना है। देखिए, आपको कोई सामग्री मिल पाई, नहीं मिल पाई, कोई चीज बाकी रह गई, यहां तक ठीक है, लेकिन आपने यह पूजन महादेव के सबसे बड़े दिन पर किया तो है, जैसा आपसे हुआ। गुरु जी के अनुसार आपने यह पूजन किया, इससे अच्छा और हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि आपने यह पूजन कम सामग्री में किया है, अधिक सामग्री में किया है, या मात्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बेलपत्र भी अर्पित किया है, तब भी भगवान शिव जी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम सभी का यह पूजन हो चुका है, तो आप सभी को पूजन के आधे से 1 घंटे के बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो आप अगले दिन यानी कि अगली सुबह में भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भोग स्वरूप प्रसाद या फिर फल चढ़ाए हुए थे, मिठाई चढ़ाई हुई थी, या फिर आपने फल चढ़ाए हुए थे, सभी ने 5 फल तो चढ़ाए ही होंगे। तो इन 5 फलों में से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, और आज्ञा लेकर के मात्र एक फल आपको प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लेना है। बाकी के जो 4 फल बचेंगे, उन्हें आपको सुबह, जब भी आपके घर नंदी महाराज आएंगे, जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो नंदी महाराज को आपको यह सभी सामग्रियां खिला देनी है। यानी कि फल खिला देना है, सभी सामग्रियां नहीं खिलानी है। और मिठाई जो आपने पूजन में चढ़ाई हुई थी, इसे भी आपको थोड़ी सी भगवान शिव से आज्ञा लेकर के उठा लेनी, और शेष मिठाई भी आपको नंदी महाराज को या गौ माता को खिला देना है। अब देखिए, इसके बाद जो हमने जनेऊ चढ़ाई थी और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी, वह हमें आप जिस भी शिव मंदिर में जाते हैं, या फिर आपके आसपास जो शिव मंदिर है, वहां पर जो भी पंडित जी हैं, उन्हें आप इन्हें दान कर सकते हैं। और जो हमने लौंग और इलायची ली थी, उन्हें हम वापस से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी दीपक का हमने प्रयोग किया था,
उन्हें हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमने थालियां उपयोग की थीं, उन्हें भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमने जो सुपारी के साथ मां पार्वती भगवान गणेश का रूप दिया था, इन्हें भी हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित करना है। अब देखिए, हमने जो अभिषेक किया है, इसमें से हमें कुछ चीजें अपने पास रखनी है, बाकी की विसर्जित करनी है। तो देखिए, आपने जो सुपारी वगैरह चढ़ाई थी, उन्हें तो आपको विसर्जित करना है, लेकिन आपने जो कमल गट्टे चढ़ाए हुए थे, 5 कमल गट्टे, उन्हें आपको निकाल लेने हैं। इसके साथ में हमें जो हमारे पास गेहूं थे, उन्हें भी हमें लेना है। यानी कि आप 1 से 2 गेहूं के दाने भी अपने पास रख लीजिए। इसी के साथ में हमें एक सिक्का लेना है, तो कमल गट्टे गेहूं का 1 या 2 दाना, 1 बेलपत्र, 1 सिक्का, इन सभी सामग्रियों को आपको निकाल लेने हैं। यानी कि अभिषेक वाले सामान से हमें यह सभी सामग्रियां निकाल लेनी है और इन्हें हमें लाल कपड़े में बांध करके हमारे घर में जहां भी हम धन रखते हैं, तिजोरी है, जहां भी हम गहने आभूषण रखते हैं, वहां पर हमें इन्हें लाल कपड़े में बांध कर रख देने हैं। गुरुदेव ने बताया है कि शिवलिंग का अभिषेक होने के बाद जो भी व्यक्ति इन सामग्रियों को लाल कपड़े में बांध करके रखता है, तो उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती है। तो आपको इन चीजों को संभाल करके रख देनी है। अब देखिए, इसके बाद हमें विसर्जन के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें हमें जल लेना है, जिससे कि शिवलिंग का और सभी सामग्रियों का विसर्जन अच्छे से हो जाए। बड़ा बर्तन लेने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। तो देखिए, हमने जिस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, पूजन के बाद हमें वहां से उठाना है और जिस पात्र में हमने जल लिया था, गंगा जल मिलाया है। गंगा जल के इस स्वरूप में हमें पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद हमने जो मां गोरा और भगवान गणेश का रूप दिया था, सुपारी के रूप में, उनको भी हमें साथ ही में विसर्जित करना है और साथ ही साथ हमने जो भी पूजन की सामग्री अर्पित की थी, उन्हें भी हमें इसी जल में डाल देनी है, विसर्जित कर देनी है और यह जल बहुत ही पवित्र है। तो सबसे पहले तो हमें इस जल का जो छिड़काव है, अपने पूरे ही घर में करना है, क्योंकि बहुत ही पवित्र जल है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप अपने इस जल से पूरे घर का छिड़काव कर दिया है। इसके बाद आपको जो आपने मिट्टी के शिवलिंग को उस पात्र में विसर्जित किया था, तो इस पात्र को आपको पूरी रात अपने घर पर ही रखे रहने देना है, ताकि जो मिट्टी का शिवलिंग है, वह अच्छे से विसर्जित हो जाए। अगले दिन हमें यह जो जल है, इसे अपने घर के पौधों में या फिर घर के आसपास जो भी पौधे हैं, उनमें डाल देना है। केवल ध्यान रखें, तुलसी जी के पौधे में आपको यह जल नहीं डालना है और आप किसी भी प्रकार के पौधे में यह जल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, तो उसमें भी आप इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। तो जो लोग सुबह विसर्जन करना चाहते हैं, वह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे या 9 बजे तक भी आप अपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और जो लोग रात्रि में करने वाले हैं, तो उन्हें पूजन के 1 घंटे के बाद ही विसर्जन करना है, इससे पहले आपको विसर्जन नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।